गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? और कैसी आपकी बोर्ड की तैयारी चल रही है? दीपावली का त्योहार है, लेकिन दीपावली मनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करना है। तो अब बोर्ड की परीक्षाएं निकट भविष्य में आने वाली हैं, मार्च में फरवरी में होने वाली परीक्षाएं। मैं आपके लिए एक माइंड मैप हर चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं, और आज आपका क्लास क्लास टेंथ का सर्किल चैप्टर का माइंड मैप लेके आया हूं, जो एक एट ए ग्लांस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। आइए हम देखते हैं। तो देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, एरिया है जो सर्किल रिलेटेड क्या 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 टॉपिक्स होता है। एक सर्कल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा सेक्टर से आते हैं, तीसरा सेगमेंट से आते हैं। सर्कल, सेगमेंट और सेक्टर, इन तीनों में क्या क्या हम लोग करते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, बहुत ही कुछ मिनटों में जानते हैं। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल में दो कंसेप्ट होता है, एक सरकमफरेंस आता है और दूसरा एरिया होता है। ये होता है सरकमफरेंस, और उसका फार्मूला क्या होता है सरकमफरेंस का? 2 पाई आर। आर क्या होता है? रेडियस होता है, और पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है सर्किल पे दो कंसेप्ट आते हैं। तीसरा जो आता है उसका सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है भाई? देखिए, पोर्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग रीजन इंक्लूड्स बिटवीन टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क्स। ये देखिए, ये दो रेडियाई हैं और ये आर्क है। इसको आर्क के बीच में हम लोग क्या निकालते हैं? जो एरिया इंक्लोज रहता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया होता है जो एंगल होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर टोटल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, आपको मालूम है। एरिया ऑफ सर्कल का देखिए, यहां से आपने ले लिया पाई आर स्क्वायर, और उसको जो थीटा दिया हुआ है उसको 360 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ इस सेक्टर का, इस पोर्शन का आपको क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ द ये सर्कल, इस पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल आपका निकल जाने की सेक्टर का निकल जाएगा। अब इसी का, इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं पूरा सरकमफरेंस, आपने बता दिया। अब इस पोर्शन को, ये सरकमफरेंस के जो पार्ट होता है उसको आर्क बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? वही थीटा बाई 360 इंटू सरकमफरेंस कर देंगे। सरकमफरेंस ऊपर दिया आपने 2 पाई आर, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये करके आपको क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द आर्क निकल जाएगा। यानी कि हमने अभी दो चीज सीखा, आर्क, सर्कल और सेक्टर, दोनों किससे रिलेटेड है? सर्कल का ही पार्ट है सेक्टर। इन दोनों का एरिया, सर्कल का सरकमफरेंस, इसका एरिया, ये भी सरकमफरेंस ही है, इसका भी एरिया है। तो अगर आप तक मेरे साथ चल रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे YouTube चैनल पर सर्च करिए और वहां पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर आगे तीसरा पोर्शन क्या होता है? सेगमेंट, मेजर। इसमें सेगमेंट क्या होता है? ये जो कार्ड होता है, कार्ड से दो पोर्शन में सर्कल को डिवाइड कर देते हैं। ऊपर जो मेजर होता है उसको मेजर सेगमेंट, नीचे वाले को माइनर सेगमेंट करते हैं। देखिए, यानी मोर पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इंक्लूड्स बिटवीन ए कार्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए, इसको हम लोग ये आर्क हो गया और ये आर्क हो गया, इन दोनों के बीच के जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का भी हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो सेगमेंट का एरिया क्या निकल जाएगा? यहां पे देखिए, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। देखिए, यानी कि सेक्टर ये वाला, ये सेक्टर कौन सा होता है भाई? ये पूरा सेक्टर हो जाएगा, और ये इसका ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस से ये पोर्शन क्या निकल जाएगा? एपीबी एरिया निकल जाएगा। तो हमने उसके माध्यम से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जाना है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। इस ट्रायंगल का एओबी का हम लोग ट्रायंगल निकाल देंगे, तो ये जो पोर्शन है उसका आपका सेगमेंट का एपीबी सेगमेंट है, इसका एरिया निकल जाएगा। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा? इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो दिस वाज द मच अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के ये आपको कहिए माइंड मैप है, जिसको आपको हमेशा बार बार रिपीट करने से क्या होगा? क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियरली कंसेप्ट में आएंगे और आपको सॉल्व करने में, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।